दोस्तों, जोग्राफी यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारे एनसीईआरटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज 6th क्लास का चैप्टर नंबर 7 हमारा देश भारत के बारे में पढ़ेंगे। इनमें देखेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत को भौगोलिक रूप से कितने रूपों में विभाजित हम कर सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपने पीछे वाली वीडियो देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो उनको भी देखो और कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय की उच्च शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। भारत प्रायद्वीप के तटों में लहराता है। यानी क्या कह रहा है कि देखो, जैसे हमारा ये क्या है इंडिया, तो इस तरफ क्या बता रहा है, इस तरफ क्या हमारा अरब सागर, सॉरी इधर क्या है हमारा बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है हमारा अरब सागर, नीचे क्या है हमारा हिंद महासागर, बीच में क्या है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, इधर क्या हमारा भारतीय मरुस्थल और इधर क्या हमारा उत्तरी मैदान और इधर क्या हमारा हिमालय। तो मुख्य रूप से क्या बता रहे हैं कि इधर हमारा क्या है बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है हमारा अरब सागर और इधर क्या है हमारा हिंद महासागर, बीच में हमारा क्या है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। यदि एग्जैक्ट की बात करें तो 3214 उत्तर से लेकर दक्षिण तक की भारत की लंबाई है। और चौड़ाई की बात करें तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितनी है, 2933 है। यानी क्या कह रहा है कि जैसे हमारा ये भारत है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जम्मू कश्मीर भी क्या है इंद्राकोल जगह है, इंद्राकोल और यहाँ क्या है कन्याकुमारी। तो ये कितना है, ये दूरी कितनी है 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण भारत की। यदि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो क्या है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण का है और 37 डिग्री 6 मिनट क्या है उत्तर का है। यदि हम गुजरात की बात करें तो क्या है 68 डिग्री 7 मिनट क्या है, और इस स्थान को क्या कहते हैं गुजरात वाले को गौर माता। भारत का क्या है पश्चिमी। और पूर्वी की बात करें तो क्या है कीवीथू एक जगह है, और उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो क्या है वो, उसकी क्या है हमारा 68 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। देखिए खिचड़ी बन गई है तो देखो क्या है, यानी कह सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट तो क्या है हमारा दक्षिण का है, और उत्तर क्या क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, और पश्चिम क्या क्या है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट इसका है। तो हम देख सकते हैं, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 तो ये है और 2933 क्या है चौड़ाई है। तो इसके बारे में बताया गया। ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों को भिन्नताओं को दर्शाते हैं। यानी बताया जा रहा है कि भारत में इतनी भिन्नताएं हैं कि इसमें उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में बात करें तो हमारा क्या है प्रायद्वीपीय पठार है, पूर्व में बात करें तो भारतीय मरुस्थल, और पश्चिम में देखें पूर्व में भारतीय मरुस्थल कह रहा हूँ, पश्चिम में क्या है हमारा भारतीय मरुस्थल है। इनके बारे में बताए। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं को दिखाती है। नहीं, इतनी भिन्नता होने के बाद भी हमारी ऐसी विशाल धरोहर होने के बाद भी क्या है भिन्नता में एकता का दिखाई देती। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी कितनी है 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यहाँ चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाले, यानी कह सकते हैं 2011 के बाद 2021 में जनसंख्या के डाटा आने थे, लेकिन कोरोना के कारण कोरोना काल चला है तो उसमें क्या हुआ है कि जनसंख्या का डाटा नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि 2026 तक जनसंख्या का डाटा पब्लिश कर दिया जाएगा और इसमें 100% भारत का स्थान प्रथम ही होगा। लगभग माना जा रहा है कि 150 करोड़ तो 100% मिलेगा। 2011 से तो डाटा 120 करोड़ था, लेकिन अब की बार तो बहुत ज़्यादा होने वाला। प्रथम स्थान पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा भारत। और स्थिति की बात करते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी हम सभी जानते हैं कि
भारत क्या है, जैसे हमारा ग्लोब है तो कर्क रेखा जो सॉरी भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, तो भारत क्या है इधर है, तो क्या हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। और इधर क्या हो जाएगा हमारे 0 डिग्री GMT लाइन वो है, तो उससे क्या हो जाएगा पूर्व में हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व में क्या है भारत की लोकेशन है ग्लोब के हिसाब से। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण में उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री मैंने बता दिया था कितना है वो। गुजरात में क्या नाम कहते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट को कन्याकुमारी, 37 डिग्री 6 मिनट को इंदिरा कोल कहते हैं, और 68 डिग्री 7 मिनट को कहते हैं पूर्व की ओर बता रहे हैं, तो क्या 68 डिग्री 7 मिनट को क्या कहते हैं गौर माता, और 37 डिग्री 50 मिनट को कहते हैं किविथु की। किविथु जगह है उसको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है ये। तो अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, यानी क्या कह रहा है कि यदि हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 0 डिग्री से ऊपर मानेंगे तो क्या उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री GMT लाइन मानेंगे तो क्या हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो क्या हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारे भारत की स्थिति है। बहुत बड़े देशांतर विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर में स्थित स्थान के समय में अधिक अंतर हो सकता है। इसी तरह दूर स्थित दो स्थानों के बीच का अंतर लगभग 2 घंटे का हो जाता है। क्या कह रहा है कि यदि हम देखते हैं ना तो क्या होता है कि जैसे हमारा गुजरात का समय और हमारा अरुणाचल प्रदेश यानी असम का समय देखते हैं ना तो लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। लेकिन पूरे भारत का टाइम जोन क्या है, केवल 82.5 डिग्री माना गया है। 82.5 डिग्री को भारत का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। तो क्या कह रहे हैं कि भारत में लगभग 2 टाइम जोन तो होने चाहिए, लेकिन अभी भी एक टाइम जोन से पूरा भारत में सभी नियंत्रण अच्छी तरह चल रहा है, और एक ही टाइम हो तो अच्छा है, वरना अलग अलग टाइम जोन होंगे तो बहुत सी बार क्या होती है रेलगाड़ियाँ और अन्य संसाधन उनको बहुत दिक्कत होने लगेगी। इसलिए पूरे भारत का एक ही टाइम जोन निर्धारित किया गया, लेकिन बहुत सी जगहों से ये मांग आती है कि लगभग 2 टाइम जोन तो भारत के होने चाहिए, क्योंकि 30 डिग्री लगभग भारत में 30 डिग्री भारत की क्या है विस्तार है, तो इसके लिए 2 टाइम जोन होने बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी तो एक टाइम जोन है और एक ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आता है। पश्चिमी गुजरात की अपेक्षा पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। यानी क्या कह रहा है कि जैसे गुजरात में यदि 5 बजे सूर्योदय होता है ना, तो असम में क्या होगा 3 बजे ही हो जाएगा। मतलब बता रहे जाए मतलब अगर 2 घंटे पहले मतलब सूरज वहाँ पे 2 घंटे पहले निकलेगा, अरुणाचल प्रदेश में तो 2 घंटे पहले भी अस्त होगा। तो क्या कह रहे हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री भारत के देशांतर समय भारत का मानक समय क्यों माना गया था। इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। ये बताइए हमें पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। भारत के 7 देश सतली सीमा है, इसकी सीमा जुड़ी है। जैसे हमारे पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं, मैप में देख ले भारत की स्थिति तो हमें पता चल गई। उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं हम। तो हमारे पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या है हमारा पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा हमारा ये चाइना है, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान और छठा म्यांमार और सातवां क्या है बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की ही सीमा लगती है और सबसे कम किसी लगती है अरुणाचल प्रदेश की 96 किलोमीटर केवल और 4096 कितनी है लगभग बांग्लादेश की है। सीमा की बात करें तो 4096 और 196 किलोमीटर शायद लगती है अफगानिस्तान की सबसे कम, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की लगती है। टोटल 7 क्या है हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार। ये हमारे देख सकते हैं हमारे भारत के राज्यों की स्थिति। भारत का राजनीतिक मैप है जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। इनमें कौन कौन से देश जिनकी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यानी कह सकते हैं कि देखो ये हमारी क्या है, ये है पाक जल संधि इधर क्या ये इसे कहते हैं पाक स्टेट। पाक जल संधि क्या करती है भारत और श्रीलंका को क्या करती अलग करती है, और इन दोनों बंगाल की खाड़ी और क्या है ये हिंद महासागर को आपस में जोड़ती हैं।
सतल भाग को अलग करेगी और जल राशि को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रीट बोलते हैं, जल राशि बोलते हैं। पाक जल संधि किनके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, यानी भारत का राजनीतिक देखें तो भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाओं के लिए देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ये देख सकते हैं हमारा, तो उत्तर में क्या हो जाएगा हमारा, ये तो क्या हो जाएगा हिमालय, ये लगभग क्या हो जाएगा गंगा का मैदान जिसे उत्तरी मैदान बोलते हैं। इधर क्या हो जाएगा हमारा भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान और गुजरात में मुख्य रूप से फैला हुआ है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रायद्वीपीय पठार। और इधर क्या है हमारे तटीय समूह, और ये क्या हमारे इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर क्या हो जाएगा लक्षद्वीप। जी दोनों मिला के क्या आएंगे, द्वीप समूह के रूप में हम जानते हैं। टोटल रूप से हम कह सकते हैं कि एक तो हिमालय हो गया, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो मुख्य रूप से 5 या 6 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं भारत को। राजनीतिक यानी भौतिक रूप से विभाजन करें तो हम मुख्य रूप से हम इनको विभाजित कर सकते हैं। में बांटा गया। दिल्ली भारत की राजधानी है, 1911 में बनाई गई थी। राज्यों के निर्माण में मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है, यानी भारत का जो राज्य बने मुख्य रूप से उसका आधार क्या माना गया था, भाषा थी, लैंग्वेज थी, लैंग्वेज के हिसाब से बनाए गए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। वर्तमान में भी स्थिति इनकी। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भारत का विभाजन भौतिक रूप से देखें तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तटीय समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरित कार्य करता है, यानी हिम प्लस आलय का मतलब है कि बर्फ का घर। हिमालय पर्वत 3 मुख्य रूप से समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तरी में बृहत्हिमालय, इसे हिमाद्री कहते हैं। इसमें श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची शिखर क्या है, मध्य हिमालय, और लास्ट में हिमाचल भी कहते हैं, जिसे हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत ही लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ियों स्थानों के नाम से पता, मतलब क्या कह रहा है, 5 पहाड़ी स्थानों के नाम को पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। भारत मतलब हिमालय का विभाजन किया गया है, तो क्या गया है, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और लास्ट में क्या हमारा शिवालिक हिमालय। और जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला रह जाता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजालू कुछ बोलते हैं। तो मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय उसे कहते हैं। और 3 हमारी क्या हो गई, बृहत हिमालय, हिमान हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में विभाजित किया गया है। हिमालय के दक्षिण में भारत की उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए जलोढ़ के निक्षेपण से बने हैं। नदियों के ये मैदान के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। ये कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। इनके उत्तरी मैदान में सबसे ज़्यादा क्या होती है, जनसंख्या पाई जाती है, जबकि तो यूपी और हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल, यानी पश्चिम भाग की बात करें गुजरात और राजस्थान में, तो भारतीय मरुस्थल पाया जाता है। ये शुष्क और गर्म और रेतीला स्थान है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसकी धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत ही सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला बात कर रहे हैं कि जो अरावली है वो हरियाणा और दिल्ली से लेके राजस्थान में भी फैली हुई है और हरियाणा में फैली हुई है। तो अरावली क्या है, सबसे पुराना हमारा माना जाता है पर्वत। पूरी पृथ्वी का भी कुछ बुकों में बताया गया है कि अरावली है वो क्या है, पूरे विश्व का सबसे प्रथम पर्वत माना जाता है। हालांकि अब तो पूरा ही कटा छटा जगह हुआ, बहुत ही छोटा है तो देखे तो इसका आकार, लेकिन पहले बताया जाता है बहुत बड़ा और विशाल ये पहाड़ हुआ करता था, पर्वत हुआ करता था। लेकिन अब इसका तो देखें तो बिल्कुल अपशिष्ट पर्वत रह गया है। अब तो इसको वलित पर्वत में नहीं माना जाता, अब तो इसे केवल अपशिष्ट पर्वतों में ही इसकी गिनती की जाती है। अरावली की डोसी की पहाड़ी जैसे देखते हैं तो धूपगढ़ है, जैसे कोई क्या नाम उसका, सबसे ऊंची चोटी अरावली की है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार, प्रायद्वीप पठार की बात करें तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत ही अरावली श्रृंखला स्थित, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्या और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती है।
इस पठार के पश्चिमी घाट और सह्याद्री पर्वत पूर्व से पूर्वी घाटी में स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। चित्र में हम देख सकते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की क्या स्थिति है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लोहेस्क पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में कि पश्चिमी पूर्वी घाट के पूर्वी तटीय मैदानों में स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भारत के पश्चिमी पूर्वी घाट है वो भारत के पूर्वी तटीय मैदानों में स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं बात करें तो, और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में बात करें तो क्या है कि अपेक्षाकृत चौड़ा है। इन पूर्वी तट है वो क्या है थोड़ा चौड़ा है, जबकि पश्चिमी घाट है वो क्या है थोड़ा संकरा दिखाई देता है। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपज डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों आपस में मिलकर जब हमारे बंगाल की खाड़ी में अपना निक्षेपण करती हैं तो क्या है सबसे ज़्यादा बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ये इनके बारे में आप देख लेना बुक में, ये कोई आवश्यकता नहीं इनको पढ़ाने की। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप और अरब सागर में है स्थित है। यानी लक्षद्वीप किस में है, अरब सागर में है। और ये केरल के तट पर कुछ ही दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान में प्रवाल द्वीप क्या होते हैं आपको अगली बुक में 7th क्लास में पता चलेगा। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं इनके बारे में बताएंगे। प्रवाल क्या है, एक समुद्री जीव होता है जिसके मरने पर क्या होता है निक्षेपित हो जाता है, और ये बहुत बड़ी संख्या में आपस में समूह में रहते हैं। और जब ये समूह में मर जाते हैं तो क्या होता है कि मतलब बहुत बड़ी संख्या में मरते हैं तो इनके द्वीप के रूप में बाहर दिखाई देने लगते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व में दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी क्या करेंगे लक्षद्वीप हमारे अरब सागर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो क्या है हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी प्रभावित हुआ था। समाचार पत्रों लगभग लोगों ने से बातचीत कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए कि जबकि सुनामी भारत की तट से टकराई हुई थी तो क्या किस प्रकार लोग अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। क्या कह रहे हैं 2004 की सुनामी के बारे में हमने डाटा कलेक्ट करने हैं कि कौन से तट पे आई थी, इसे कौन कौन राज्य प्रभावित हुए थे, कौन सा तट था, पूर्वी तट था, पश्चिमी तट था। तो ये आप करके लाना मतलब बताना कमेंट में इसके बारे में। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यानी सुनामी को उत्पन्न होने का क्या कारण है, भूकंप है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और कोई गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ करना, उसके लिए सॉरी, लेकिन लगभग मैंने अच्छा बताया आपको। तो कंटिन्यू करेंगे हम अगला चैप्टर भी बहुत जल्दी ही, और क्वेश्चन आंसर लास्ट में जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो करवा देंगे यदि आप कमेंट में करोगे तो, वरना कल ये कंप्लीट होने के बाद एक चैप्टर रह जाता है और लगभग हमारी क्या हो जाएगी 6th क्लास की ज्योग्राफी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। फिर 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। तो यहीं तक अपनी सीरीज को रखते हैं और नए वीडियो में मिलते हैं आपसे।